हेलो गाइस, मैं हूं भागीरथ टूडू। आप देख रहे हैं सोशल एसटी कोड़ा यूट्यूब चैनल में। आप लोग का मस्ट वेलकम है। मुकेश आर्टिस्ट दादा ने इस बार गुड्डा लोकसभा से वो चुनाव नहीं लड़ रहा है। वो बोला कि अगर मैं गुड्डा लोकसभा चुनाव से अगर मैं लड़ूं तो कोई उसी जगह पर दूसरे पार्टी आके उसका फायदा उठा लेगा। तो उसीलिए मैं इस साल 2024 में गुड्डा लोकसभा से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। और अपने मुंह से क्या बोला मुकेश आर्यक्स टुडू ने, चलिए उसका वीडियो आगे सभी देखते हैं। साथियों को मैं आपका प्रभात पीटर टुडू भारतीय आपका हार्दिक स्वागत, जोहार और अभिनंदन प्रकट करता हूं। जैसे आपको पता है, गोड्डा लोकसभा सीट के लिए 7वां फेज में चुनाव होना है और 1 जून को वोट डाली जानी है। और आज आपके समक्ष में एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा और सबसे हाथ जोड़ करके सभी लोगों से मैं माफी मांगना चाहूंगा कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, गोड्डा लोकसभा सीट के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा हूं, मैं आज आपके समक्ष में स्पष्ट करना चाहूंगा। कल सभी जाति के लोग एक अहम बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें मैं भी था, जिसमें आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज और अन्य जाति के लोग भी उपस्थित थे। सबों ने सभी समीकरण को खंगालने की कोशिश की और सभी ने का एक मत है कि इस बार गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी को हराना है। और निशिकांत दुबे जी को कैसे हराया जाए, इस पर पूरी तरह से मंथन किया गया, पूरी तरह से विचार विमर्श किया गया और बातचीत की गई, जिसमें से मुझे सलाह दिया गया या मुझे ये बताया गया है कि यदि आप चुनाव लड़ते हैं इस बार गोड्डा लोकसभा सीट के लिए, तो कहीं ना कहीं जो है वो सीधा फायदा जो है निशिकांत दुबे जी को मिलेगा। क्योंकि मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूं और लोग मुझे यहाँ पे जानते हैं कि मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत पूरी तरह से गोड्डा लोकसभा सीट में धरातल पर काम कर रहा था, लोगों के बीच में था। एक अलग ग्रुप आदिवासी समाज का मेरे साथ जुड़ा है, मुस्लिम समाज के लोग भी मुझसे जुड़े हैं और एक कर्ज मुक्त भारत अभियान का जो एक समूह है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अगर बात करेंगे सीधा सीधा, अगर मैं चुनाव में उतरता तो निश्चित रूप से 50,000 या 60,000 जैसे वोट मैं निश्चित रूप से लाता और ये 50,000 60,000 जो है वो पूरा जो है महागठबंधन को नुकसान पहुंचता और सीधे जो फायदा होता है वो निशिकांत दुबे जी को फायदा होता और बहुत आराम से सीट निकाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत कीमती है ये समय, और ये जो परिस्थितियां सामने में गोड्डा लोकसभा के लिए आ रही है वो सभी ने वहां पे चिंतन मनन किया गया और मुझे बताया गया, मुझे निर्देश दिया गया कि इस वक्त जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, इस हालात परिस्थितियों को समझते हुए आपको इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और आप आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। क्योंकि यहाँ की सभी जनता चाहती है कि युवा लोग राजनीति में आए, युवा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले राजनीति में और एक नया चेहरा देखना चाहते हैं यहाँ पे विधानसभा के लिए। और सबों ने एक ही मत में कहा कि विधानसभा में आपको देखना चाहेंगे, इसलिए इस बार लोकसभा चुनाव के लिए आपको चुनाव नहीं लड़ना है। और सही बात भी है और सबका सम्मान करता हूं, क्योंकि उनके बिना मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो जो जनता कह रही है मुझको कि इस बार जो है किसी तरह से भी निशिकांत दुबे जी को हराना है और महागठबंधन को जिताना है, तो आपका चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका फायदा निशिकांत दुबे जी को मिलेगा। और इस बार जो है हाथ जोड़ करके सभी ने निवेदन किया कि इस बार चुनाव आप ना लड़ें, विधानसभा के लिए आप तैयार करें और हम लोग पूरे
धन मन तन के साथ आपके साथ लग जाएंगे विधानसभा के लिए। और क्योंकि युवा चाहिए, इस नई चेहरा चाहिए विधानसभा के लिए। और मैं आपसे जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग, मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसा ना सोचे कि इसमें मुझे पैसा दिया गया या मुझे धमकाया गया। मैं धमकाने से मुझे डर नहीं लगता है, ना तो मुझे किसी तरह का परेशान किया गया, बल्कि जो जनता का जो राय है, अलग अलग जातियां के लोग आए थे वहां पे और उन्होंने जिस तरह से मुझे सलाह दिया, जो निर्देश दिया, उसका मैं पालन करना चाहूंगा। क्योंकि उनके बिना मैं आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो सबका ख्याल रखते हुए, उनका निर्देश का ख्याल रखते हुए मैं इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो है महागठबंधन को आप समर्थन दें और इस बार जो है निशिकांत दुबे जी को हराने का कृपा करें, क्योंकि ये बहुत बड़े खतरे हैं। आदिवासी समाज के लिए भी खतरे हैं और बाकी समाज के लिए भी खतरे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका नजर जल जंगल जमीन पर है और उनको हराना बेहद जरूरी है। और मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि मैं महागठबंधन को समर्थन कर रहा हूं। और क्योंकि इस ऐसे हालात, ऐसे परिस्थितियां हैं कि मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। खैर कोई बात नहीं है। मैं आपका जो भी समस्या है, जो भी आपका दिक्कत आ रही है, मैं इस चुनाव के दौरान मैं आपके गांव में पहुंच रहा हूं, आपके घर में पहुंच रहा हूं और आपकी लड़ाई में मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, आपके साथ हूं। और जब कभी भी आप मुझे कॉल करें तो निश्चिंत रहिए कि ये आपका साथी है, आपका बेटा आपका हमेशा साथ रहेगा और आपकी हर तरह से मदद करने का प्रयास करेगा। और कर्ज मुक्त भारत अभियान को किस तरह से हम लोग आगे ले जा सकते हैं और किस तरह से कर्जा माफ करवा सकते हैं, मैं महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं श्री प्रदीप यादव जी से अपील किया था। और उन्होंने, अगर ये वो चुनाव जीतते हैं तो गोड्डा लोकसभा से तो वो प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे लोकसभा में। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, वो अगर जीतते हैं तो वो लोकसभा यानी सदन में पहुंच करके वो कर्जा माफी के मुद्दे को लेकर के प्राइवेट मेंबर बिल पास करेंगे। और जैसे ये प्राइवेट मेंबर बिल पास करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी राहत हो सकती है और हमारी जनता और हमारे लोगों के लिए भी राहत की बहुत जो उम्मीदें हैं वो पहुंच सकती है। और यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग खुल करके हमारे जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री प्रदीप यादव जी का हम लोग बहिष्कार करेंगे आगामी विधानसभा के लिए। अगर यदि वो नहीं करते हैं तो, अगर करते हैं तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा आंदोलन आपके खिलाफ होगा और आपको विधानसभा में इस बार मौका नहीं दिया जाएगा और आपको उखाड़ फेंकने का काम भी करेंगे हम लोग। तो ये याद रखिए, आपके दिमाग में भी इसको याद रखिए और दिलों में भी याद रखिएगा। और कितना जरूरी है जो आपको जिस तरह से समर्थन दिया जा रहा है, किस परिस्थितियों में समर्थन दिया जा रहा है, उसका आप ख्याल रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो बड़ा अपडेट है आपके समक्ष रखा हूं और मैं आपके समक्ष में बहुत जल्दी आ रहा हूं। 4-5 दिनों के भीतर मैं आपके घर तक पहुंच रहा हूं, पंचायत तक पहुंच रहा हूं और आपसे वहीं पर ही विचार विमर्श करूंगा, बात करूंगा और आगे की जो रणनीतियां हैं वो वहां पे बताऊंगा आपको। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और 1 जून को वोट डालने जरूर जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।